बकरा प्लैनेट यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो अभी फ़िलहाल करने को कुछ भी नहीं है क्योंकि फार्म पर जा नहीं सकते, बारिश बहुत तेज़ है। फ़िलहाल जो भी स्टाफ है हमारा वो सारा फार्म पर ही है। तो आज हम सोच रहे हैं कि आज ब्लॉग करें पूरे दिन की बारिश का क्या शेड्यूल रहता है हमारे फार्म का। फ़िलहाल मौसम के हाल इतने ज़्यादा बेकार हैं, इतने ज़्यादा बेकार हैं, आप लोग देख सकते हो। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई बारिश अल्लाह की रहमत के लिए होती है, और हकीकत बात है अल्लाह की रहमत है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि बकरों के लिए सबसे बड़ा जो मसला खड़ा करती है वो बारिश ही खड़ा करती है। तो जो गॉड फार्मर है, जो बकरे पालते हैं, उन लोगों के लिए बारिश इतनी अच्छी भी नहीं होती जितनी कि वीडियोस में दिखती है। बट खैर जैसा भी हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। अब पूरे महीने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बकरे बहुत अच्छे लेवल पर चले थे, बहुत अच्छी फीड खाई थी, बहुत अच्छी तरीके से सब बच्चे मेंटेन थे। लेकिन ये 2-3 दिन से बारिश आई है, और मैं इसमें गारंटी कर सकता हूँ कि जो बकरा 7-8 किलो गेंद था वो बकरा कम से कम नहीं 3-4 किलो डाउन आ चुका होगा। क्योंकि बारिश में होता क्या है, जानवर स्ट्रेस में आता है, और जब स्ट्रेस में जानवर होता है तो वो वेट गेन नहीं करता, वो ढंग से खाता नहीं है। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि हम लोग बारिश में बकरों को दाना नहीं खिलाते, क्योंकि बारिश के टाइम पे बकरे जुगाली बहुत कम करते हैं, और जुगाली ना करने की वजह से वो ब्लॉट में आ सकते हैं। तो इस करके अपन लोग उनको नहीं खिलाते दाना, सिर्फ हरा चारा खिलाते हैं जिससे कि वो जुगाल सके और रेस्ट कर सके। बट ये रेस्ट मोड करते करते आज 4th डे है बारिश का। अल्लाह रहम करे, बाकी इंशाल्लाह देखते हैं जब मौसम खुलेगा तो फिर इंशाल्लाह बकरी भी खुलेंगे। और चलिए अभी यहाँ तक का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है। अभी आगे चलते हैं, फार्म पर जाने की कोशिश करते हैं, बारिश में कैसे जाएंगे। इतना आप मौसम के हाल देख लीजिए, क्या हाल है मौसम के फ़िलहाल। माशाल्लाह व्यू बहुत ज़बरदस्त रहता है, बारिश का मौसम बहुत प्यारा होता है। जिन लोगों को बारिश में कोई इस तरह का काम नहीं है जो उनका काम इफ़ेक्ट हो, तो उन लोगों के लिए बारिश बड़ी मुफीद होती है। बट हम लोगों का काम ही बारिश के बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, तो हमें इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। मगर फिर भी देखिए अल्लाह ने हर चीज़ का एक वजह से की होती है, तो क्या पता क्या वजह है इस बारिश की। अल्लाह का हर हाल में लाख लाख शुक्र है। तो चलते हैं फार्म पर और दिखाते हैं फार्म की कंडीशन, और पूरे दिन की जो भी कंडीशन होगी इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो फार्म मेरे घर से ज़्यादा दूर पर नहीं है, और अभी हमने पकौड़ियाँ ले ली है क्योंकि बारिश में भीगते हुए जाना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा दूरी पर फार्म नहीं है, फार्म पास में ही है घर के। अभी हम जाते हैं फार्म की कंडीशन देखते हैं, चाय पकौड़ी वगैरह करेंगे, फिर इंशाल्लाह अपने बकरों को डाइट देंगे। मैंने सुना है कि आईफोन ख़राब नहीं होते बारिश में, पानी में। मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, होप कि ख़राब ना हो खैर चलिए देखते हैं इंशाल्लाह क्या कंडीशन है फार्म की, और आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो फार्म पर हम एंटर हो चुके हैं, और मैं पूरा का पूरा ही पानी में भीग चुका हूँ। आई होप कि बकरे सारे बेहतर हो। सो फाइनली हम अपने फार्म पर आ गए हैं, और अभी देखते हैं क्या क्या पोजीशन है बकरों की। एक एक बकरा चेक करेंगे, और हर बकरे का अगर कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी तो उसको ट्रीटमेंट देंगे। और जैसे कि नॉलेज वाली बात मैंने कही थी कि आप लोगों को ब्लॉग में नॉलेज भी दिखा करेगी थोड़ी बहुत जो मुझे है। तो सबसे मेन चीज़ याद रखना, सबसे पहली बार में ही जब बकरे को छोटी सी भी प्रॉब्लम हो तो उसका इलाज कर देना चाहिए। बकरे को उसके हाल पे नहीं छोड़ना चाहिए, स्पेशली इस मौसम में, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़ी चीज़ें परेशान करती है। तो अगर जुकाम है बकरों को हल्का हल्का भी, तो उसका ट्रीटमेंट करे। और अगर बाई चांस जुकाम नहीं है और बकरा सुस्त है और कुछ खा पी भी नहीं रहा है और टेम्परेचर भी नॉर्मल है, तो उसका कोई ट्रीटमेंट ना भी करे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो हो सकता है मौसम की वजह से स्ट्रेस में है। मौसम ठीक होगा वो बकरा खुद से ट्रैक पे आ जाएगा, पर उसका हर बार टेम्परेचर चेक करते रहे हर 5-6 घंटे के बाद कि उसका टेम्परेचर क्या जा रहा है। तो हमारा एक स्टाफ मिसिंग था, अभी उसको लेके आना था। और मैंने बताया था ना कि हर एक आदमी के लिए बारिश अच्छी नहीं होती। ये हमारे गांव का प्रधान, और सबसे ज़्यादा पानी वानी हो जाता है, और पानी की वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जानवरों को। कोई सा भी जानवर हो, डॉग्स हो, गाय हो, शायद भैंस को नहीं होती इतनी जहाँ तक मुझे मालूम है, लेकिन गायों वगैरह को और डॉग्स को, बकरों को, स्पेशली बकरों को इस चीज़ से बड़ी दिक्कत होती है। और जब बारिश आती है तो जितना ज़्यादा परेशान बकरे होते हैं उससे ज़्यादा उसके पालने वाले होते हैं। तो अब मसला ये है कि लास्ट के 1-1.25 महीना बच्चा है, बकरे जाने हैं, और माशाल्लाह बहुत हैवी वेट पर बकरे हैं। मैं नहीं चाहता कि मुझसे कोई भी गलती ऐसी हो जिससे कि मुझे पूरे साल की मेरी मेहनत पे पानी फिर जाए, जैसे कि ये फ़िलहाल फिर रहा है। ये बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन हर हाल में अल्लाह का शुक्र है, अपनी तरफ से 100% देना है, बाकी करने वाला अल्लाह है। और ये नदी है, पहले जब हम छोटे थे तो सुनते थे हमारे बाप दादाओं से कि हम स्कूल जाते थे नदियों में तैर के, तो हम अपने काम पर जाते हैं नदियों में को तैर के। ये फार्म है हमारा सामने, और फ़िलहाल हम शॉर्टकट तरीक़ों से जा रहे हैं, बस बच जाए पानी से किसी तरीके से। और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, क्योंकि ये बारिश भीगने वाली नहीं है। हो सकता है तबीयत भी ख़राब हो जाए, लेकिन अपनी तबीयत ख़राब होगी तो चल जाएगा, क्योंकि मेरे पास
अभी फ़िलहाल और कोई ऑप्शन नहीं है बारिश में भीगने के अलावा। होता क्या है कि एक भी जैसे हमारे यहाँ पर क्या है कि हर किसी का काम हमने बांटा हुआ है स्टाफ का। बच्चे जो हैं फार्म पर वो सिर्फ और सिर्फ बकरों की केयर करते हैं, लेकिन फार्म की जो मेंटेनेंस है वो जो बड़े बंदे रहते हैं फार्म पर वो करते हैं। तो उनके ना होने की वजह से और उनका फ़ोन बना रहा था तो मुझे उनके घर जाना पड़ा, और घर जाते जाते हम सारे भीग गए, पानी पानी हो गया। फार्म कच्चा बनाने का मेन पर्पस ये रहता है कि फोल्डिंग सिस्टम होता है, सीजनिंग हिसाब से चेंज कर सकते हैं, प्लस मेंटेनेंस कम होता है, खर्चा ज़्यादा करके बकरों पे किया जा सकता है ना कि छप्पर पे। और जो कच्ची मिट्टी होती है मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि बकरे उस पर बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं अकॉर्डिंग टू कंक्रीट वगैरह जो डाली जाती है या फिर पक्के जो मार्बल टाइप किया जाता है, बकरों को बड़ी दिक्कत आती है उस पर, ये मेरा मानना है। बाकी लेकिन इसका एक नुकसान भी है, वो ये नुकसान है कि जब मौसम ख़राब होता है, और मोस्टली मौसम आजकल ख़राब ही होने लग गए हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, समझ में ही नहीं आता मौसम को भी किस तरह रिएक्ट करना है। खैर वो एक अलग मसला है। जो भी है कि अभी फ़िलहाल हमारी कंडीशन काफ़ी ख़राब है। दुआ करते हैं जल्द से जल्द बारिश रुके, मौसम में धूप आए, गर्माहट आए और हम अपने बकरों को दोबारा से रिकवरी करा सकें। सो फाइनली थोड़ी सी बारिश कम हुई है, और उम्मीद है कि शायद से जो मौसम विभाग की तरफ से अपडेट आ रही है वो आ रही है कि 12 बजे तक बारिश है, 12 बजे के बाद बारिश नहीं है। और इतने ज़्यादा ख़तरनाक वेदर में बकरों को फीड कराना बड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि बकरे एक दूसरे को मारते भी हैं, अंदर बाड़े में बकरे बोर भी हो जाते हैं खड़े खड़े, बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। खैर जैसा भी है अभी देखते हैं। अभी मैं अगर क्या बकरों के लिए करूँगा, मैं भी सारा भीग गया हूँ, मैं बकरों को क्या ट्रीटमेंट दूंगा इंशाल्लाह वो भी देखते हैं। वैसे अभी तक तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं लग रही है बकरों को ट्रीटमेंट देने की, क्योंकि अगर मैं ऐसे में इंजेक्टेबल कोई ट्रीटमेंट देता हूँ बकरों को तो बकरे पहले से ही स्ट्रेस में हैं, और इंजेक्शन वगैरह से बकरे स्ट्रेस में और जाएंगे। गर्म पानी भी नहीं पिला सकते क्योंकि लाइट भागी हुई है, यहाँ पर आग लगाई नहीं जा सकती क्योंकि पानी पानी हुआ पड़ा है, और हीटर वगैरह नहीं चलेंगे क्योंकि बारिश की वजह से लाइट भी नहीं है। तो हो क्या सकता है, सिर्फ अभी फ़िलहाल बकरों को नॉर्मल उनके हाल पर छोड़ा जाए। अगर बकरे को टेम्परेचर है तो उसको सिर्फ टैबलेट दी जाएगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई है नहीं कि जिसको फ़ीवर वगैरह हो। बस अभी हम बकरों को रिलैक्स छोड़ रहे हैं। सुबह के टाइम हमने मसाला खिला दिया है बकरों को। तो अभी फाइनली बारिश थोड़ी सी रुकी है, हमारा यहाँ पूरा स्टाफ फार्म पर आ गया है, लेकिन चक्कर ये है कि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। जो बारिश अभी भी हल्की हल्की बारिश हो ही रही है। इस बारिश की वजह से सबसे बड़ा नुकसान हमें जो इस महीने उठाना पड़ेगा वो है वेट लॉस का। हमने बहुत मेहनत की थी पूरे महीने, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे बकरे हमारे तैयार भी थे, लेकिन खैर ये कि 1-2 दिन की बारिश से ज़्यादा वेट लॉस नहीं होता, मगर ये पूरा हफ्ता ही निकल गया मेरे हिसाब से तो इस तरीके से। और मैं बकरों को दाना नहीं खिलाता हूँ बारिश में, क्योंकि बकरे हैवी वेट पर हैं, अगर ब्लड में आ गए तो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी कहानी इतनी सी है कि फटाफट से बस बारिश रुके, बकरों को हम बाहर निकालें और उनकी फीड स्टार्ट करें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस साल बकरे शो करने के लिए अपने। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरे साल बहुत मेहनत की है, और ये चीज़ें आप लोगों को एंड में देखने को भी मिलेगी। लेकिन ये जो हल्का फुल्का मौसम इधर उधर घूमता है, इससे मसला ये आएगा कि मेरी मेहनत थोड़ी कम देखने को मिलेगी लोगों को। इसी वजह से ये ब्लॉगिंग स्टार्ट करने का मेन सिस्टम ही ये रहा है कि अब मैं पर डे की ब्लॉगिंग करूँगा, ताकि लोगों को पता लगे कि एक बकरे को तैयार करने में जो एफ़र्ट जाता है वो कितना एफ़र्ट जाता है। लोग बाग अभी फ़िलहाल जैसी कंडीशन है, जितनी तेज़ बारिश पड़ रही है, अपनी रज़ाइयों में होंगे, अपने घरों पे होंगे, लेकिन अगर किसी की अमानत मेरे फार्म पर खड़ी है तो मैं रज़ाई में नहीं पड़ सकता, मुझे भागना दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बकरे अगर परेशान हैं तो मैं सुकून से नहीं रह सकता। बस इतनी सी कहानी है। अगर आप लोग इस लाइन में आना चाहते हो तो इन चीज़ों के लिए रेडी रहना, अपने स्टाफ पर कुछ मत छोड़ना। आज तुमने देख लिया स्टाफ पर चीज़ें छोड़ने का रीज़न कि अगर मैं चाहता तो मैं भी मेरे घर पर रुक सकता था, बंदे का फ़ोन नहीं लग रहा था तो मैं फार्म पे भी ना आता, मैं भी सो जाता पड़ के, और ऐसे मौसम में नींद भी अच्छी आती है। क्योंकि देखो एंड ऑफ द डे रकम आपकी लगी हुई है, रेपुटेशन आपकी लगी होती है, इज़्ज़त माल नुकसान सब आपका होता है। लेबर आपको सिर्फ एंड ऑफ द डे ये कह सकती है कि भाई हमसे गलती हो गई, भरपाई कोई नहीं कर सकता, और ना ही लेबर का हक है कि वो आपको भरपाई दे, और ना ही उनके पास इतना हो पाएगा कि आपकी वो भरपाई कर दे। तो सबसे अच्छी बात है कि बस आप तैयार रहे हर काम करने के लिए खुद से, अगर आप गोट फार्मिंग करना चाहते हो, क्योंकि ये बहुत टफ़ गेम है। हमें ये टफ़ इसलिए नहीं लगता क्योंकि हमें शौक़ है, जानवरों से मोहब्बत है, उनकी सेवा करना अच्छा लगता है, इस करके ये चीज़ें इतनी ज़्यादा फील नहीं होती। बट अगर आप लोग इस लाइन में आना चाहते हो एज अ बिज़नेसमैन, तो एक बंदा ऐसा ज़रूर हो जो कभी भी किसी भी टाइम कुछ भी करने को रेडी हो आपके बकरों के लिए। अगर नहीं है तो आप मत करना, वरना आपको खुद रहना पड़ेगा।
जैसे कि मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे नॉर्मल सी एक कहानी है कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ मेरे बकरों के लिए, बस मेरे बकरे सुकून में रहे। इसकी वजह से सर्दी इतनी बढ़ गई है कि हमें खुद को भी हुड वगैरह पहनने पड़ गए हैं, क्योंकि मेरे कपड़े काफ़ी गीले हो गए थे, आप लोगों ने देखा। तो 11 बजे भी 11:30 के करीब में, और बारिश का मौसम ऐसा है कि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो हमने फ़िलहाल अपने बकरों को सिर्फ हरी पत्ती रखी है। मेरा मन नहीं था वैसे, मैं सोच रहा था कि बारिश रुके तो हम अपने बकरों को खिलाएं, लेकिन चक्कर क्या है कि आज मुझे लगता है पूरा दिन बारिश नहीं रुकेगी, और मौसम विभाग के हिसाब से जो हम चेक कर पा रहे हैं शायद से रात को भी बारिश है। तो अभी इंशाल्लाह देखते हैं क्या है। बाकी इतना है कि अभी हमने सिर्फ बकरों को हरी पत्ती डाली है। पूरे दिन की क्या शेड्यूल रहता है आपको इंशाल्लाह आगे आगे पता लगता रहेगा। अपने जानवरों को सुकून से खाते देखना मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। जो लोग पेट लवर है, जिनके घरों पर जानवर होते हैं, वो इस बात को समझ सकते हैं कि अगर जानवर पेट भर के खाता है तो इससे अच्छा कुछ नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बार बार ये चीज़ें बोलता हूँ कि हर मौसम में बकरा एक जैसा खाना चाहिए। तो हमारे फार्म पर जो हम लोग मसाला यूज़ करते हैं, जो हम सेल भी करते हैं, उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी है, ये बात माननी पड़ेगी। आप लोग मेरे बैक एंड पे देख सकते हो, हर एक बकरा माशाल्लाह, एक एक बकरा, अल्लाह इनको नजरे बद से बचाए, सारे बकरे खाते हुए मिलते हैं। गर्मी सर्दी बरसात जैसा भी हो, वेट गेन होना या नहीं होना वो नसीब की बात है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है खाते ज़रूर है। और जब जानवर खाता पीता है ना तो दिल को बड़ा सुकून मिलता है कि हाँ हमारे जानवर पेट भर चुके हैं। उम्मीद है कि ये बारिश अब रुक जाएगी, हवा चलने लग गई है, और हवा से आप लोग देख सकते हो कि बारिश चली जाएगी। और इंशाल्लाह शाम तक की अपडेट मैं आप लोगों को दूंगा कि बारिश के मौसम में हम लोग किस तरीके से सर्वाइव करते हैं, हमारे फार्म पर बकरों को कैसे लेकर चलते हैं। मज़ा आएगा इंशाल्लाह पूरी वीडियो में, जब वीडियो आप लोगों को मिलेगी देखने को। और ये वीडियो इंशाल्लाह मैं कल मॉर्निंग में इंशाल्लाह डाल दूंगा, रात को एडिट करके। एक होती है ना मोमेंट जब कुछ काम करने का मन नहीं करता, जैसे भीग गया था ना मैं सुबह के टाइम। तो भी फ़िलहाल तो मैं नहा के, कम से कम मैं सुबह नहा के फार्म पर गया, फिर मैं पानी में भीगा, फिर दोबारा नहाया, और अब फिर से फार्म पे जा रहा हूँ, और हो सकता है मुझे फिर नहाना पड़े। तो अभी फ़िलहाल 4:30-5 बजे का टाइम हुआ है, और हम लोगों ने अपने बकरों को, बड़े बकरों को स्पेशली अपने खोल दिया है। हम लोग 2 पार्ट में बकरों को खिलाते हैं, यानी कि छोटे बच्चों को अलग खिलाते हैं और बड़े बकरों को अलग। तो अब फ़िलहाल शाम ढलने लगी है, और माशाल्लाह मौसम देखिए आप कितना प्यारा हो रहा है। यहाँ से नहीं, यहाँ से दिखाऊंगा आप लोगों को ना व्यू, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो एंड ऑफ द डे इसका ना थंबनेल बनाएंगे। तो थंबनेल फ़ोटो ले ली मैंने। तो मैं कह रहा था शाम का टाइम हो चुका है, और बकरों ने अपना सारा खाना वाना खा लिया है माशाल्लाह से। अभी सारे बकरे मस्ती कर रहे हैं, जो थोड़े बहुत लग रहे हैं वो लग रहे हैं। आज हमने फिर भी बहुत लाइट खाना खिलाया है, कोई ज़्यादा खास खाना नहीं खिलाया। भी बकरे हो बरसात के टाइम पे उनको लाइट खाना दे, ताकि वो ज़्यादा ब्लोट में ना आ पाए। इससे आपके बकरों को बड़ा फ़ायदा मिलेगा। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, बारिश के मौसम में अगर हो सके तो पानी थोड़ा नॉर्मल पिलाए, ताज़ा पानी पिलाए, बिल्कुल भी ठंडा पानी रखा हुआ मत पिलाए। इससे इंशाल्लाह आपके बकरों को फ़ायदा मिलेगा। और आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और जो भी आप लोगों को लगता है कि हाँ मैं शुड आई स्टार्ट टू व्लॉगिंग, मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ, आगे भी आप लोगों को इस तरह के अपडेट दूँ, तो वो भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।